सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के जो पद है ये भक्तिकालीन कवि थे हमारे सूरदास। इन्होंने 3 अपने ग्रंथ लिखे हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसमें से ये पद लिए गए हैं। इन पदों में बताया गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी, उनके ऊपर बिल्कुल मरती थी। अपने लोकलाज को उन्होंने त्याग दिया था, वे किसी और को नहीं चाहती थी। श्री कृष्ण के अलावा उनके मन में और कोई स्थान किसी का नहीं था। जब श्री कृष्ण गोपियों को ब्रज से छोड़कर मथुरा राज के लिए चले गए थे तो उन्होंने फिर इन पदों के माध्यम से किसको संदेश देकर भेजा? उद्धव के हाथ योग का संदेश देकर भेजा, निर्गुण साधना का संदेश भेजा। क्योंकि गोपियाँ तो सगुण भक्ति करती थी। सगुण भक्ति का अर्थ होता है जो सामने हो, जैसे श्री कृष्ण के सामने थे, उनका रूप आकार सब कुछ उन्हें दिखाई देता था। तो इसी प्रकार उन्होंने निर्गुण संदेश भेजा उद्धव के हाथ कि गोपियाँ निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करें, क्योंकि उन्हें पता था कि गोपियाँ उसके बिना नहीं रह सकती। तो जब उद्धव ये योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आए तो गोपियाँ उद्धव कहा है उद्धव को, जो उनके मित्र थे श्री कृष्ण के मथुरा में, तो उनको बड़भागी कहती हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातें। अपरस मैंने अछूता, रहत मैंने रहता है, स्नेह मैंने प्रेम, तगा मैंने धागा, कि आप तो उस प्रेम रूपी धागे से अछूते हो। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं और उनसे प्रेम नहीं कर पाए, उनके प्रेम में नहीं बंध पाए। ऐसा इसलिए गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, उसको ताना दे रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं। नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन मैंने ना ही आपके मन में अनुरागी मैंने प्रेम पैदा हुआ। उनको देखकर आपके मन में कोई भी प्रेम पैदा नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात कहा है कमल के पत्ते को। रहत मैंने रहता है, जल भीतर जल के अंदर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है। ता रस देह न दागी, ता मैंने फिर भी उसकी, देह मैंने शरीर किसका कहा है? कमल के पत्ते के ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। क्या कहा इन पंक्तियों में? कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जो जल माह तेल की गागरी, गागरी मैंने मटकी। क्या कहा है? जो मैंने जिस प्रकार, जल मैंने जल, माह मैंने में, तेल की गागरी, जिस प्रकार किसी मटकी पर तेल चुपड़कर उसे जल में डुबोया जाता है तो बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद पानी की जरा भी नहीं ठहरती। प्रीति नदी में पाँव न भोरियो। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पाँव मैंने पाँव, बोरियो मैंने डुबोयो, कि आपने तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनसे प्रेम नहीं कर पाए। क्या कहा? कि आपने प्रीति नदी में आज तक पैर डुबोया ही नहीं है। दृष्टि न रूप पर आगी, आपकी दृष्टि तो उनके रूप पर आज तक नहीं गई है। अब सूरदास जी क्या लिखते हैं कि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि अबला हम भोरी, अपने आप को क्या कहा? अबला, भोली भाली गोपियाँ ही हैं, ऐसी तो हम भोली भाली गोपियाँ ही हैं। गुड़ चांडी जो पागी, जिस प्रकार, गुड़ मैंने गुड़, जिस प्रकार, चांटी मैंने चींटियाँ, जिस प्रकार, जो मैंने जिस प्रकार, पागी मैंने चली जाती हैं, जिस प्रकार गुड़ पर चिपट कर चींटियाँ अपने प्राण त्याग देती हैं, हमारा तो वही हाल है कि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। हम उनके
ऊपर अपने प्राण भी त्याग देंगी, उनके बिना तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगी, ऐसा गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं। आगे दूसरे पद में गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी बात तो मन की मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। मन की बात हमारी मन में ही रह गई। कौन सी बात? क्योंकि गोपियों को तो ये आशा थी कि श्री कृष्ण शीघ्र ही मथुरा से लौटकर आएंगे, तो अब वो क्या कहने लगी कि हमारी बात तो मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, कहिए जाई कौन पे उधो। अब क्या कहती हैं गोपियाँ कि हम किसे जाकर अपनी बात कहें हे उद्धव, ना ही परत कही, हमसे तो ये बात अपने मन के अंदर की पीड़ा किसी से कही भी नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की, हमें तो उनके आने का इंतज़ार था, हमें तो ये आशा थी कि आवन मैंने आने की, कभी न कभी तो श्री कृष्ण हमारी सुध लेंगे। तन मन बिथा सही, बिथा मैंने पीड़ा, उनके विरह में हमने तन और मन में बहुत सारी पीड़ा को सहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इस योग संदेश को सुनी सुनी सुन सुनकर, जो उद्धव ने गोपियों को निर्गुण का संदेश सुनाया था, योग साधना का संदेश दिया था आकर के, उसे सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, बिरहनी मैंने विरहणियाँ, जब किसी का प्रेमी उनसे दूर चला जाए तो उसके विरह में जब तड़पता है एक व्यक्ति तो वो विरहिणी कहलाएंगी। यहाँ पर स्त्रियां हैं तो विरहिणी हो जाएंगी। विरहिणी विरह दही, उनके वैराग्य में जलने लगी। चाहती हुती गुहारी जित ही तय, हम जिधर से भी गुहार लगाना चाहते हैं, जिधर से भी हम पुकारना चाहते हैं, उततय धार बही, उत्त मैंने उधर से ही, धार बही यानी कि योग साधना की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि अब हम धीर धर ही क्यों, हम धैर्य धारण क्यों करें, मर्यादा न लही। ऐसा क्यों कहा है गोपियों ने कि जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है तो हम कितना धैर्य धारण करें, हमसे और धीरज नहीं रखा जाता। ये उलाहना गोपियाँ श्री उद्धव को जब दे रही हैं, जब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास योग साधना का संदेश लेकर भेजा था, और उसी समय उद्धव भी काले थे और उधर से एक भंवरा उड़ता हुआ चला आ रहा था, और अब सीधे तौर पर तो किसी को ताना मार नहीं सकते, तो उन्होंने उस भंवरे के माध्यम से उद्धव को ताना मारते हुए उसे भंवरा भी कहा है।